हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता की एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, मैंने कुछ ही फॉर्मूले कराए थे और उतने ही फॉर्मूलों का यूज इस एक्सरसाइज में हो रहा है। तो इट मीन्स दैट कि आप इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलों से कर सकते हैं जो मैंने आपको लिखाए हैं इन एक्सरसाइज 13.1। तो उन फॉर्मूलों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, देखिए इन क्वेश्चंस में क्या थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी कि हम किस तरीके से कॉइन्स को छाल रहे हैं तो क्या आ सकता है। उन चीज़ों को थोड़ा माइंड में प्रैक्टिकली लाइए, ठीक है। तो फिर आप अच्छे से हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन भी समझ पाएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आपके आंसर भी करेक्ट आएंगे। बस मेन है कि एक तो प्रैक्टिकली सोचें थोड़ा सा, और कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें, और जो फॉर्मूले बताए हैं उनको ध्यान रखें, और जो भी क्वेश्चन पढ़ें आप देखिए मेन बात तो ये है कि ये बिना क्वेश्चंस पढ़े हुए तो हो नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ना तो पढ़े हुए तो बिना पढ़े तो कोई क्वेश्चन भी नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन तो पढ़ना मेन है ही। तो क्वेश्चन को ध्यान से बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्या कहा है, क्या कंडीशन डाली है उसने, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो उन कंडीशंस पे फोकस करना है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन आराम से होते जाएंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आगे क्वेश्चन हैं, मैंने जैसे पहले ही बता चुका हूँ। पहली एक्सरसाइज इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 13। आने वाली एक्सरसाइजेज हैं वो कम इंपॉर्टेंट है, बट पहली बहुत ज़्यादा, बट 85% क्वेश्चन यही एक्सरसाइज से बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, एवरी क्वेश्चन करें। आने वाली एक्सरसाइज से सिर्फ वही क्वेश्चन हम कराएंगे जो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज टाइम की शॉर्टेज है। अनशॉर्ट पेपर आपको स्टार्ट कराना है, तो बाकी सारे चैप्टर्स हमने आपको कंप्लीट कराए हैं। आई होप कि आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज 13.1 का जो भी आपका क्वेश्चन है। हमने आपको जो करा दिए थे बच्चों, वो करा दिए थे, देखते हैं ज़रा कहाँ तक करा दिए थे हमने आपको। 13.1 के आपके 9 तक बच्चों कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। 9 तक आपके कंप्लीट हो चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर आपका 10 चलेगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, 10 के अंदर 2 पार्ट हैं, यानी 10 क्वेश्चन के अंदर भी 2 क्वेश्चन हैं। फिर एक बच्चों 11 क्वेश्चन है, उसके अंदर फिर से 3 क्वेश्चन है, और फिर 12 क्वेश्चन है, उसके अंदर फिर से 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कई हैं बच्चों ये, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। तो इसमें कहा है बच्चों, एक काले और एक लाल पासे को छाला गया। देखिए ध्यान से समझिएगा, अब पासों की बात हो रही है, ठीक है। तो 2 पासे हैं हमारे पास, पासे मीन्स डाइस स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसके 6 फेस होते हैं, यू नो ऑलरेडी। तो एक काले और एक लाल पासे को छाला गया, यानी 2 पासे हैं वो 2 कलर के हैं, एक ब्लैक कलर का है और एक रेड कलर का है, दोनों को छाला गया है बच्चों, ठीक है। एक साथ उछाला गया है। ये कह रहे हैं पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सह प्रतिबंध कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। यानी पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9। पहली घटना ई बराबर क्या, पासों पर प्राप्त जो संख्याओं का योग है वो 9 आना चाहिए। इट मीन्स कि पहले ब्लैक पासे को फेंका, फिर मान लीजिए दूसरे वाले को फेंका, तो दोनों पर जो नंबर आए उनका सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये बात कही गई है बच्चों, ठीक है। और दूसरी प्रायिकता यानी वो दूसरी जो कंडीशन है, यानी जो इवेंट है एफ बराबर, वो ये है कि काले वाले पासे पर 5 प्रकट होना चाहिए। काले वाले पासे पर 5 प्रकट होना चाहिए, ओके। ये बच्चों उठाए गए। तो आप पहले ये पता कर लीजिए कि वो कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स हैं जिनसे मिलकर प्रतिशत समष्टि बनेगी कि दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 8 हो, ठीक है। चलिए, तो पासे के लिए आप जानते हैं, पासे के लिए जो NS होता है बच्चों, इन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होता है, वो कितने होते हैं बच्चों, वो आपके होते हैं 36, ठीक है। NS बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है आपका 10, ठीक है। पासे के लिए NS जो होंगे वो होंगे बच्चों 36, ओके। अब ए पार्ट में क्या कहा है, ए पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं, ए पार्ट में कह रहे हैं कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है, यानी जो पासे हैं उन पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है, ये कहा है बच्चों, ठीक है। तो अब आप पहले ये देख लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी हैं जिन पर अंकों का योग 9 आ रहा है, ये देख लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो पासों पर प्राप्त संख्याओं के योग के लिए प्रतिदर्श समष्टि, तो प्रतिदर्श समष्टि,
ठीक है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग जो है 9 आना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए हमने दोनों पासे फेंके तो 9 कब कब आ सकता है वो सोच लीजिए, जितनी भी पॉसिबिलिटी है उन्हें ले लीजिए। एक तो ये हो सकता है कि भाई ई बराबर है ये, ठीक है, ई बराबर ई जो घटना है प्रत्यय समष्टि क्या होगी, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, आप ऐसा कीजिए, लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ई घटना में क्या कहा है, ई घटना ये कह रही है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता। तो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों इसकी प्रत्यय समष्टि क्या बनेगी। तो देखिए अब हम मान लो पहले पासे को फेंकें, उस पर आए 1 और दूसरे पे आए 6, जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो आपको पहले पासे और दूसरे पासे पे ऐसे ऐसे नंबर के सैंपल पॉइंट उठाने हैं जिनको दोनों को जोड़ के 9 आ जाए। सपोज अगर हम पहले पासे पर ले लें भाई 3 और दूसरे पासे पर ले लें 6, तो 3,6 योग 9 आ रहा है। क्लियर, ये भी चल सकता है, या 6,3 भी हो सकता है। भाई मान लो पहले पे 3 आए दूसरे पे 6 आए तो 9 हो जाएगा, या पहले पे 6 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए तब भी 9 हो जाएगा, या फिर पहले पे हो जाए 4 और दूसरे पे हो जाए 5 तब भी 9 आ सकता है, या पहले पे 5 दूसरे पे 4 हो जाए तब भी 9 आ सकता है। क्लियर। और एक और क्या तरीका देखिए, अगर हम ले लें पहले पे 6 दूसरे पे फिर 3 करना पड़ेगा तो तभी तो 9 होगा, लेकिन वो पहले से आ गया है। तो और बताइए और कोई कंडीशन है कि जिन दो पासे ले लें उनको ऐड करने पर 9 आ जाए, यही कंडीशन है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बच्चों नहीं बच रही है। अगर दो पासों को आप फेंक रहे हैं तो पहले पासे पे 3 दूसरे पे 6 तो 9 आ सकता है, या पहले पे 6 दूसरे पे 3 आ जाए तो 9 आ सकता है, या पहले पे 4 दूसरे पे 5 आ जाए तो 9 आ सकता है, या पहले 5 दूसरे पे 4 आ जाए तो 9 आ सकता है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है 9 आने की? भाई अगर मान लीजिए पहले पे हम ले लें 2 तो दूसरे पे क्या ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकते हैं, तो 6 और 2 तो 8 ही होंगे, तो 9 तो नहीं होगा। तो ये है बच्चों, तो इसके लिए NE कितना होगा बच्चों, NE, तो NE हो जाएगा ये 244, ठीक है। अब दूसरी जो घटना है इसमें ये क्या कहा है बच्चों, आगे देखिए, इसमें कहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो F जो घटना है वो क्या कह रही है, काले पासे पर 5 प्रकट हो। तो भाई अब ऐसे कौन सी कंडीशन है, काले पासे पर 5 आए, तो मान लीजिए अगर दूसरे वाला पासा काला है ये मान लेते हैं हम, तो काले पासे पर 5 ही आना चाहिए सिर्फ। तो भाई काले पासे पर 5 आने का मतलब क्या है, काले पासे पर 5 आए और उनका योग कितना हो, 9 होना चाहिए। तो भाई काले पासे पर 5 आने का मतलब तो ये एक ही है। मान लीजिए दूसरे को काला मानेंगे आप तो इस पर 5 आए तो एक ही आ रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, काले पासे पर 5 आने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ से नहीं लेंगे हम, तो इसके लिए प्रत्यय समष्टि बनेगी ये बच्चों। जैसे मान लीजिए 2 पासे फेंके हमने, तो ये बोल रहा है काले पासे पर 5 आना चाहिए। तो अब काला पासा वो आप पर डिपेंड करता है कि आप, इसमें तो ऐसा कुछ कहा नहीं है कि पहले वाला काला है। अब इसमें आप जो चाहें तो आप पहले वाले पासे को काला मान लो या दूसरे वाले पासे को काला मान लो, किसी को भी काला मान लो। सपोज हम पहले पासे को काला मान रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि पहले पासे पर जो पहला जो काला पासा है उस पर 5 आना चाहिए। ये तो कहा गया है यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। इट मीन्स दैट कि जो काला पासा फेंकेंगे तो उस पर 5 ही आता है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता। लेकिन दूसरे पर तो कुछ और आ सकता है, दूसरे के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो काले पासे पर 5, मान लो पहला पासा काला है और उस पर 5 आया, तो दूसरे पे तो कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। पहले पे 5, काले पे 5, लेकिन जो दूसरा पासा है लाल रंग का उस पर हो सकता है 2 आ जाए। पहले काले पे 5, लेकिन हो सकता है रेड वाले पर 3 आ जाए। काले वाले पे 5, हो सकता है रेड वाले पर 4 भी आ सकता है। काले वाले पे 5, हो सकता है रेड वाले पे 5 भी आ सकता है। काले वाले पे 5, हो सकता है रेड वाले पे 6 भी आ सकता है। इससे आगे आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये वो कंडीशन बन गई, मतलब उसने ये फिक्स कर दिया कि भाई जो
काला वाला पासा है तो हमने काले वाले को मान लिया पहला, तो काले पासे पर 5 ही आएगा हर बार। तो भाई काले वाले पर 5 आएगा तो रेड वाले की तो कोई कंडीशन नहीं है ना, तो रेड वाले पे तो कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। इज दैट क्लियर? तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब इन दोनों में ये तो यहां से अगर हम निकालें NF कितना है प्यारे, तो NF है यहां से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, तो E इंटरसेक्शन F निकाल लीजिए, नहीं कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट सिर्फ वही होंगे कि सम जो है 9 आ रहा हो, ठीक है। तो सम 9 आना चाहिए। तो देखिए एक तो हो सकता है 5,4 और 5,4, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी 9 वाला ही लेना पड़ेगा। और कोई है? और कोई नहीं है बच्चों, और कोई नहीं है, मतलब एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है, सैंपल पॉइंट। तो ये हो गया 1। अब इनकी निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी। क्या निकालेंगे बच्चों? इनकी प्रोबेबिलिटी। यानी मेन जो था आपका इस क्वेश्चन को करने के लिए जो मेन बात थी वो आप समझ गए। इट मीन्स कि मेन ये नहीं था कि यहाँ पे जो है आगे का आंसर हम कैसे निकालेंगे। मेन ये है कि इसको हमने ये जो डिटेल निकाली है, ठीक है, ये जो हमने डिटेल निकाली है ये डिटेल मेन थी अपने आप में। अगर आपने ये डिटेल निकाल ली तो फिर कोई भी समस्या आई होप कि आपको नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। डिटेल मेन थी, डिटेल को समझिए, आंसर आपका अपने आप आता जाएगा। ओके चलिए, तो देखिए ये सब निकालना ही अपने आप में मेन था। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इनकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर अगर हम निकालें PE, तो PE निकालने के लिए चाहिए आपका NE अपॉन NS। तो NE कितना है भाई? NE है 4। NS कितना है? NS है 36। 4 9 जा 36, मतलब 1/9 आ गया, ठीक है। फिर इसके ऊपर आते हैं NF। तो PF बराबर NF अपॉन NS। तो NF कितना है प्यारे? NF जो है वो है आपका 6 और NS है आपका 36। 6 6 जा 36 यानी 1/6, ठीक है। और यहाँ पर निकालेंगे PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू NE इंटरसेक्शन F अपॉन NS। तो ये हमें दे रखा है 1 और अपॉन 36। तो ये तीनों की प्रोबेबिलिटी आ गई बच्चों, ठीक है। अब हम आराम से E अपॉन F निकाल सकते हैं पहले पॉइंट में। तो PE अपॉन F कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा? PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, ठीक है। तो PE इंटरसेक्शन F अभी निकाला हमने 1/36 अपॉन PF कितना निकाला है बच्चों हमने? PF निकाला है 1/6। 6 6 जा 36, तो 1/6 आपका आंसर। इस तरीके से आप करिए। मेन था कि क्वेश्चन को डीपली पढ़िए, उसकी लैंग्वेज को समझिए। अगर आपने इतना समझ लिया तो आई होप कि आपको कोई समस्या नहीं जाएगी, ठीक है बच्चों। इसको बस अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको कोई समस्या नहीं जाने वाली है। मेन है कि आप इसकी लैंग्वेज को पकड़ें, ध्यान से पढ़ें। और यही इस क्वेश्चन पे ही लागू नहीं होती है बच्चों ये वाली बात, ये सभी क्वेश्चंस पर यही बात लागू होती है। अगर आपने लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ लिया तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं जाने वाली है, ठीक है। फिर एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। चलिए कैसे, देखिए हमने क्या किया। पासे के लिए कुल तो 36 होंगे ही, उसने कहा पासों पर प्राप्त संख्याओं का ये 9 आना चाहिए। तो भाई 9 क्या क्या आ सकता है? पहले पासे पे 3 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए तो 9 आ जाएगा, या पहले पे 6 दूसरे पे 3 आ जाए तो 9 आ सकता है, या पहले पे 4 दूसरे पे 5 तो 9 आ सकता है, या पहले पे 5 दूसरे पे 4 तो 9 आ सकता है। तो कुल आ गई 4 NE। तो यहाँ से PE निकाल ली NE अपॉन NS, तो 4/36, 4 9 36, 1/9 आ गया। फिर आप काले पासे पर 5 प्रकट होता है, तो भाई उसने कहा काले पासे पर 5 प्रकट होगा, तो दूसरे रेड पे तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया पहला पासा काला है तो उस पर 5 आया, दूसरे पे बना सकता है। उस पर पहले पे काले पे 5, दूसरे पर रेड आ सकता है। पहले पे 5, तीसरे पे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी आ सकता है। अब इनमें कॉमन पॉइंट देखा तो कॉमन पॉइंट वही होगा जो
दोनों में सेम सेम होगा, तो दोनों में क्या कॉमन है भाई, देख लीजिए आप दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो क्या हो सकता है, 5,4 मिल रहा है कॉमन, और कुछ मिल रहा है, और कुछ भी नहीं मिल रहा है कॉमन। तो एक तो कॉमन आ गया, तो इंटरसेक्शन कॉमन 1 हो गया। अब इनकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, इसके तो हो गए भाई 6, तो इसकी PF निकाली NF/NS, यानी 6/36, 6×6 = 36, तो 1/, हो गया 6×36, 1/6। और इसमें कॉमन पॉइंट 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 हो गई। अब PE/F, P इंटरसेक्शन F/PF, ये फॉर्मूला आप अच्छे से जानते ही हैं। तो इसकी वैल्यू अभी निकालिए 1/36, और इसकी जो है NF जो है वो है 1/6, ठीक है। तो 6 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप करेंगे, ठीक है। पहला था ये बच्चों। अब दूसरा क्या है बच्चों, उसको देते हैं, ठीक है। दूसरे में हमसे कहा है बच्चों कि दूसरी जो शर्त है, 2 शर्त थी ना इसमें, B पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने का प्रतिबंध, यानी जो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग है वो 8 होने का हो, और जबकि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट अंक संख्या 4 से कम है। तो भाई थोड़ा सा इसको अब हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये तो 36 एज इट इज रहेगा, क्योंकि पासे के लिए जो NS होता है वो 36 होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, दूसरी शर्त जो है B, उसमें ये कहा है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सह प्रतिबंध, यानी पासों पर प्राप्त संख्या का योग 8 होना चाहिए, पहले 9 था। तो ई घटना ये कह रही है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो, कितना हो 8। तो भाई क्या क्या आ सकता है, देखिए पहले पे आप ले लीजिए 2, दूसरे पे ले लीजिए 6, तो 8 हो गया, या पहले पे 6 दूसरे पर 2 तो 8 हो गया, या पहले पे आप ले लीजिए 3 दूसरे पर 5, या पहले पे 5 दूसरे पे 3 ले लीजिए तो 8 हो जाएगा, ठीक है। या पहले पे 4 ले लीजिए आप और दूसरे पे भी 4 ले लीजिए तो 8 हो सकता है। और कोई 8 होने की संभावना लग रही है आपको, पहले पे 5 लेंगे आप, दूसरे पे 3 लेंगे, आ चुका है, बस यही आएंगे, इससे आगे नहीं आएगा। तो NE इतना आ गया यहाँ से, आपका NE जो निकल के आया वो आया 2 4 5, कितना 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारा NE आ गया, तो अब यहाँ से हम PE भी निकाल सकते हैं। PE कितना होगा, PE बराबर NE/NS। तो भाई NE दे रखा है हमें, अभी निकाला है 5/NS आ गया 36, तो 5/36, ठीक है, यही आएगा 5/36। अब दूसरा F घटना क्या कह रही है, F पढ़िए। F घटना इसमें ये कह रही है बच्चों कि यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, लाल पासे पर 4 से कम आना चाहिए। तो लाल वाला पासा हमने दूसरा मान लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सही मान सकते हैं आप। तो यहाँ लिखेंगे लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो, 4 से कम हो, 4 भी नहीं हो सकती है, 4 से कम ही लेनी, यानी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। 4 से कम हो, 4 से कम हो, तो भाई क्या बनेगी पद्धति समष्टि, 4 से कम हो, इट मीन्स दैट 4 से कम होने का मतलब ये है कि 4 से कम होने का मतलब ये है कि लाल वाले पासे पर 4 से कम आए, और काले वाले पे तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो भाई काले वाले पे मान लो 1 आ सकता है, लेकिन लाल वाले पे 4 से कम, तो यहाँ भी 1 आ सकता है। मान लिया अगर दूसरा पासा लाल है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, माना दूसरा पासा लाल है, ठीक है, तो पहले पे भी बना सकता है, दूसरे पे बना सकता है। लाल वाला पासा दूसरा है तो दूसरे पे तो बना सकता है। ऐसे ही इस पर 2 भी आ सकता है, इस पर 3 भी आ सकता है, इतना आ सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। ये क्लियर, ओके। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, देखिए पहले पे आया 1 ब्लैक वाले पे, और इस पर भी बना सकता है, या पहले पे 2
इस पर 1, पहले पर 3, इस पर 1, दूसरे पर 4, इस पर 1, फिर उसके बाद 5,1 आ सकता है, 6,1 आ सकता है। यानी रेड वाले पासे पर तो 1 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है। और काले वाले पर तो कुछ भी आ सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि 1,2, 2,2, 3,3, 3,2, 3,2 हो गया। फिर ये हो जाएगा आपका 4,2 भी हो सकता है, 5,2 एंड 6,2 भी हो सकता है। और इसके बाद आपका 1,3 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही 1,3, 2,3 भी हो सकता है। ऐसे ही डॉट 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 और भी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो है 6,3 भी हो सकता है। क्लियर? इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि अब लगाएंगे तो हम यहाँ पर 4 लगाएंगे, लेकिन 4 तो आना अलाउड नहीं है। जो दूसरा पासा है भाई वो रेड है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि दूसरे पासे पर जो है 3 से 4 से कम अंक आने चाहिए। तो पहले पे चाहे कुछ भी हो, मतलब दूसरा पासा जो लाल वाला है उस पर जो है 4 से कम आए, और काले वाले पे चाहे कुछ भी आ सकता है। फिर मतलब तो काले वाले पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, और लाल वाले पे 1 आ सकता है जो कि 4 से छोटा है। ऐसे काले वाले पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन लाल वाले पे 4 से छोटा मतलब 2 आ सकता है, 2 आ सकता है। ये भी कंडीशन बन सकती है। पहले पे आए कुछ भी और दूसरे पे 3 4 से कम है, पहले पे आए कुछ भी और लाल वाले पे 3 कम है, ठीक है। तो ऐसे ये भी बन सकता है। अगली बार लेंगे 1,4, तो 4 नहीं आ सकता रेड वाले पे, क्योंकि उसने कहा रेड वाले पे 4 से कम आना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है बच्चों यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम कॉमन पॉइंट निकालें, इनमें कॉमन पॉइंट इट मीन्स ये हो गया हमारा NF कितना आ जाएगा यहाँ से? NF आएगा बच्चों 6 3 18 आ जाएगा, ठीक है। अब E इंटरसेक्शन F निकालें, E इंटरसेक्शन F, तो वो क्या कॉमन पॉइंट इनमें। तो कॉमन पॉइंट देख लीजिए भाई क्या है। देखिए कॉमन पॉइंट में 4 वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि 4 तो इस पर अलाउड ही नहीं है ब्लैक वाले पे, ठीक है। तो क्या क्या आ सकता है, तो कॉमन 1,1 इसमें है नहीं भाई, 5,3 आ सकता है। देखिए 2,6 अलाउड नहीं है, 6,2 अलाउड है, क्योंकि 6,2 इसमें होगा। देखो ये रहा, ठीक है। एक 3,5 अलाउड नहीं है, 5,3 अलाउड होगा, 5,3 यहाँ होगा, 2,3 4,2,3 3,3 4,3 5,3 यहाँ पे होगा 5,3। तो 5,3 आ सकता है, बस ये 2 ही आ सकते हैं, कोई और कॉमन पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इंटरसेक्ट जो कॉमन पॉइंट्स हैं, सैम्पल पॉइंट्स, वो आ गए आपके 6,2 अलाउड है और 5,3 अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालें कि NE इंटरसेक्शन F, तो वो आ जाएंगे 2, ठीक है। अब इनकी निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कही देखिए, इसको हमने निकाली थी, इसकी कैसे निकालेंगे? PF बराबर NF/NS। तो NF है भाई, NF हमने निकाला है 18 और NS कितना है 36, तो 18 दूनी 36, तो 1/2 आ गया। ऐसे यहाँ पे इसकी निकालें तो PE इंटरसेक्शन F बराबर PE इंटरसेक्शन F बराबर NE इंटरसेक्शन F अपॉन NS। तो ये आ रहा है भाई हमारा 2 और ये 36, तो ये कट जाएगा इससे 18 बार, तो 1/18 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालनी है PE अपॉन F, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, PE अपॉन F बराबर PE इंटरसेक्शन F PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो भाई इसकी वैल्यू कितनी यहाँ भी निकाली हमने 1/18, ठीक है। और PF की वैल्यू हमने निकाली है, वो है हमारी PF की वैल्यू, तो PF की वैल्यू इट मीन्स ये रही 1/2, तो 2 नीम 18, तो 1/9 आ गया। कितना आ गया? 1/9। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आपने इसकी लैंग्वेज को भी समझा, आई होप कि ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते जाइए और क्वेश्चंस आपके आराम से बच्चों होते जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। एक बार फिर समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन थोड़ा कंडीशनल वाले हैं, तो थोड़ा सा समझ के चलेंगे हम बार बार, तो हम हर चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए एक बार और समझते हैं क्या हुआ है इसमें। मैं फिर समझा रहा हूँ। पासे के लिए B पॉइंट है, पहला पॉइंट हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें शर्त ये है कि
दो पासों को छाला गया है तो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 आना चाहिए। तो भाई हमने वो ले ली जिन पर 8 आ सकता है, पहले पर 2 दूसरे पर 6, ये कंडीशन बन गई जिन पर 8 आ रहा है। ठीक है, फिर अब एन कितना है 5 आए इसमें 5, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली एन अपॉन एन एस 5/36 आ गया। फिर लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो, भाई 4 से कम हो मीन्स 4 भी नहीं हो सकती, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। और हमने लाल वाला पासा माना दूसरे को, तो दूसरे पे 1 हो सकता है भाई, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। तो 3 तक ही हम आए हैं। और पहले पासे पर पहले पर कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। तो ये नई नई पॉसिबिलिटी बन रही है। तो कितनी बन रही है 18। तो एन एफ आ गया 18। तो पी एफ निकाला एन एफ अपॉन एन एस, तो एन एफ की वैल्यू 18 और एन एस की वैल्यू 36। क्योंकि हम जो पासे के लिए जो होता है जिसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस का, तो जो सैंपल स्पेस होता है यानी कि प्रतिदर्श समष्टि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो होता है 36। ठीक है, क्योंकि पासे के 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो 6 गुणा 6 36 हो जाता है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पर अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली एन एफ, तो 18/36 कुल मिला के 1/2। फिर मैं कॉमन पॉइंट ले लिए, कॉमन पॉइंट आ रहा है सिर्फ एक, वो भी कौन सा, नहीं सॉरी 2 आ रहे हैं, एक तो ये कॉमन आ रहा है 6,2 और 5,3, तो 2 कॉमन आ रहा है। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली 2/36 1/18। फिर पी ई अपॉन एफ बराबर पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ 1/18 1/2, 2 9 जा 1/9 आपका आंसर। तो ऐसे आप करेंगे। जो भी घटना आपको दे रखी है उसको डीपली सोचिए, एक्चुअली है वो है क्या, उसको प्रैक्टिकली लीजिए और उसकी जो पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ पर माइंड तो चलेगा। आप ये सोचें कि कुछ भी माइंड चले ना, सिर्फ वैल्यू रख दें, कैलकुलेशन कर दें, तो वो नहीं है। मेन है इतना, ये चीज़ मेन है, इनको बनाना, और ये बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी, आपका माइंड आपको चलाना ही पड़ेगा। आप सोचें मैं कोई ऐसा फॉर्मूला बता दूं या कोई ऐसा जादू कर दूं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पर आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, और दिमाग चलाना भी बनता है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ मैथ। अगर आप दिमाग नहीं चलेंगे तो काम कैसे चलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, मैथ के स्टूडेंट हैं आप, बिना दिमाग के तो काम चलेगा ही नहीं। चलिए, वैसे ऐसी बात नहीं है, हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट को माइंड तो खैर चलाना पड़ता ही है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो अपने आप में, चाहे वो मैथ हो या बायो हो या अदर एनी सब्जेक्ट, सभी स्टूडेंट्स में को माइंड तो खैर लगाना पड़ता है। बट ज़्यादातर मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, वो ये कहते हैं कि मैथ में कुछ ज़्यादा ही चलाना पड़ता है, हो सकता है। ठीक है, चलो, इट्स माई ओपिनियन, ओके, कुछ लीगली मत लेना भाई। तो ये आपका हो गया 10th क्वेश्चंस, ओके। अब 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन में कुछ हम एक फॉर्मूला नया पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको लिखा तो चुका हूँ, बट अभी उसका हमने यूज़ नहीं किया है अभी तक। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन हैं, 10 के अंदर 2 क्वेश्चन थे, 11 के अंदर 3 क्वेश्चन हैं। इनको डीपली सॉल्व करना। देखिए क्या है, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट तो सिंपल हैं, बट थर्ड पॉइंट में जो यहाँ पे जो हमें वैल्यू चाहिए, वो सारी चीज़ें निकालना थोड़ा अपने आप में मेन रहेगा, जो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ हमें बढ़िया दे दी है कि सारी वैल्यूज निकाल के दे दी हैं, हमें कुछ निकालना नहीं पड़ेगा। मतलब जो है प्रतिदर्श समष्टियाँ हमें सब कुछ दे रखी हैं 11 में। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा है कि एक न्याय पासे को छाला गया है, घटनाएं ई बराबर, भाई घटनाएं दे रखी हैं, लिख लीजिए घटनाएं। तो पहले तो पासे के लिए लिख लीजिए, आप ऐसा करिए, पासे की बात हो रही है तो फिर तुरंत एन एस बराबर 36। ठीक है, और कैसे 36 हो गई, ये आप 11th में पढ़ के आ चुके होंगे। अगर आपको मैं 11th पढ़ा रहा होता तो पूरा चार्ट बनाकर दिखा देता है यहाँ पे कैसे 36 हो गई। लेकिन अब आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं कि आप जो है छोटी छोटी चीज़ों को पूछें। ठीक है, चलिए, तो पासे के लिए जो एन एस होगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट होंगे बच्चों, वो होंगे 36। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, घटनाएं हमें जो दे रखी हैं वो दे रखी हैं ई बराबर, ई का जो प्रतिदर्श समष्टि दे रखा है हमें 135 एंड एफ बराबर 2,3 एंड जी बराबर 2, 3, 4, 5।
2 3 4 5। ओके, अब इसके लिए निम्नलिखित ज्ञात करना है, यानी ये सारी चीज़ें ज्ञात करनी है। क्या? नंबर 1 पॉइंट में हमसे ज्ञात करवाया है पी ई अपॉन एफ, तो इनको हम बाद में निकाल लेंगे। एक्चुअली जो पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी वो क्या क्या पड़ेगी, चलो मैं लिख ही लेता हूँ, उसके हिसाब से फिर आप देख के समझ जाएंगे। पहले पॉइंट में जो हमसे निकलवाया है पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ निकलवाया है। दूसरे पॉइंट में हमसे निकलवाया है ई अपॉन एफ व और पी एफ अपॉन ई, एफ अपॉन ई ये निकलवाया है। दूसरे पॉइंट में हमसे निकलवाया है पी ई अपॉन जी, पी ई अपॉन जी और पी जी अपॉन ई, पी जी अपॉन ई। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में जो हमसे निकलवाया है वो निकलवाया है बच्चों पी ई यूनियन एफ, पी ई यूनियन एफ अपॉन जी और पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक जी। ठीक है, ये चीज़ें हमसे निकल पाई। तो अब इन सब को निकालने के लिए मेनली जो वो है डिटेल किस किस की आवश्यकता पड़ेगी उसको निकालना ही अपने आप में मेन है। अगर आपने ये निकालना सीख लिया और ये समझ में आ गया कि इनको निकालने के लिए जो जो चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी उनको हम कैसे यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो फिर आई होप कि ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। अदरवाइज थोड़ा टिपिकल लगेगा आपको। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे पी ई अपॉन एफ चाहिए, तो आप सोचिए पी ई अपॉन एफ निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे पी ई अपॉन एफ निकालने के लिए चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, इट मीन्स दैट कि ई और एफ में कॉमन चाहिए मुझे। ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूँ ई इंटरसेक्शन एफ। तो भाई ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालें यहाँ से, तो ई और एफ में कॉमन पॉइंट ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएंगे। तो ई और एफ में कॉमन पॉइंट्स हैं, सैम्पल पॉइंट्स, वो है ओनली 3 यानी 3। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 1। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा यहाँ से, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। इट मीन्स दैट कि इसकी जो आ रही है वो 1 है और ये एन एस जो है दे रखा है। ओह सो सॉरी, नहीं, अभी तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यस पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होगा एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। तो भाई एन ई इंटरसेक्शन एफ का पॉइंट आ रहा है आपका, वो सिंपल पॉइंट 1 है और इसके सैम्पल पॉइंट्स हैं 36। ठीक है, तो अब आप यहाँ से इतना आपका आ गया, इट मीन्स कि ये वैल्यू आ गई आपके पास ये। ठीक है, चलिए तो इसका काम ख़त्म। अब इसकी बात करें तो इसके लिए भी यही काम ख़त्म, बिकॉज एक हमें मतलब ये निकालेंगे तब भी हमारा पी इंटरसेक्शन एफ बोल दो, एफ इंटरसेक्शन ई बोल दो, यही काम कर जाएगा। एक हमें चाहिए पी ई और एक हमें चाहिए पी एफ। तो भाई पी ई निकालो, तो पी ई निकालने के लिए पहले हमें चाहिए एन ई। एन ई कितना है, एन ई मतलब 3 है। तो पी ई कैसे निकालेंगे, पी ई निकालने के लिए एन ई अपॉन एन एस चाहिए। तो भाई एन ई निकला है 3 और एन एस आया 36, तो ये हो गया 12 36, 1/12। ठीक है, ये आ गया। चलो इसके लिए आ गया आपका ये। ठीक है, एंड हमें चाहिए एक एन पी एफ। तो पी एफ निकालने के लिए पहले चाहिए हमें एन एफ। ये सारी चीज़ समझ रहे हैं आप क्यों चाहिए, हम जिन इनको निकालने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है पहले उन्हें हम निकाल दे रहे हैं आराम से। ठीक है, तो एन एफ कितना है प्यारे, एन एफ है 2 सैंपल पॉइंट है तो 2। तो पी एफ कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो पी एफ निकलेगा पी एफ निकलेगा एन एफ अपॉन एन एस। तो एन एफ कितना है प्यारे, एन एफ जो है वो है एन एफ 2 है और एन एस कितना है 36। इट मीन्स
कि 1/18, ठीक है। तो इसके लिए ये आ गया, ओके। एन तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे आते हैं, इसके लिए क्या क्या चाहिए, E/G है, तो E/G निकाल करके E इंटरसेक्शन G चाहिए और E वो चाहिए PG चाहिए, नहीं P इंटरसेक्शन G चाहिए और PG चाहिए। तो भाई इसके लिए PG निकालो पहले। PG कैसे निकालेंगे, PG निकालने के लिए NG निकालना पड़ेगा पहले। NG कितना है प्यारे, NG है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सेट ऑफ G, 1 2 3 4, तो 4, ठीक है। तो यहाँ से PG आप कैसे निकालेंगे, तो PG बराबर NG/NS। तो भाई NG है हमारा 4 और NS है 36, 4 9 जा यानी 1/9, ये आ गया। इसके लिए ये आ गया, ओके। तो हमें एक तो PG चाहिए था, PG आ गया। अब E इंटरसेक्शन G यानी PE इंटरसेक्शन G चाहिए, क्योंकि इसको जब फॉर्मूला लगाएंगे तो E इंटरसेक्शन G आएगा ना। तो भाई PE इंटरसेक्शन G निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा आपको E इंटरसेक्शन G। तो E इंटरसेक्शन G का जो सैंपल पॉइंट आएगा, E इंटरसेक्शन G यानी कॉमन, E और G में कॉमन सैंपल पॉइंट। तो E और G में कॉमन सैंपल पॉइंट देखिए आप, एक तो आ रहा है 3 और एक आ रहा है 5, क्लियर, 3 और 5, तो 2 आ रहे हैं बच्चों, 3 और 5, तो इतने हो गए। NE इंटरसेक्शन G आ गया 2। तो यहाँ से PE इंटरसेक्शन G आप कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NE इंटरसेक्शन G अपॉन NS। तो भाई इसकी टोटल जो NE इंटरसेक्शन G है वो 2 है और ये 36 है। इट मीन्स दैट 2 का 18 टाइम, ठीक है। तो इट मीन्स इसके लिए ये आ गया, ठीक है। और क्या क्या चाहिए देखिए, तो इसका काम खत्म। अब यहाँ पे आते हैं G और E का। भाई G और E में यही काम कर जाएगा। भाई G और E में E इंटरसेक्शन G बोल दो या G इंटरसेक्शन E बोल दो, एक ही बात है। तो दोनों के लिए यही काम कर जाएगा। और PG हमारे पास ऑलरेडी है, PG हमारे पास है और PE भी हमारे पास है, ओके, इज दैट क्लियर। तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर, यानी इस पॉइंट के लिए जो डिटेल चाहिए थी वो हमने निकाल ली, इसके लिए डिटेल चाहिए थी वो हमने निकाल ली। अब आते थर्ड वाले की डिटेल की बात, इनको और निकालेंगे प्यारे, फिर उसके बाद काम शुरू होगा असली वाला, ओके। तो देखिए भाई हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसके लिए एक तो हमें चाहिए E यूनियन F इंटरसेक्शन G, E यूनियन F इंटरसेक्शन G अपॉन PG। तो PG तो ऑलरेडी है, बस हमें निकालना है यहाँ पे फिलहाल E यूनियन F इंटरसेक्शन G चाहिए, क्योंकि जो बटे में होता है और जो ऊपर होता है तो ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ इंटरसेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर अभी ये निकाला, जैसे ये निकाल रहे हैं तो ऊपर E है बट यहाँ E की जगह E यूनियन F आ रहा है, नीचे G है नीचे G है। तो उसके लिए हमने E इंटरसेक्शन G निकाला। क्या निकाला था, E इंटरसेक्शन G निकाला था। कहाँ पे निकाला था, ये रहा E इंटरसेक्शन G, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगा, जो ऊपर है यानी E और जो नीचे है G, इनका इंटरसेक्शन निकालने के लिए NE इंटरसेक्शन G अपॉन NS। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है, वो भी। तो इन दोनों में भी इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा भाई। तो पहले निकालो E यूनियन F। तो E यूनियन F का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यूनियन का मतलब होता है कॉमन, कॉमन नहीं, सभी, सर्वनिष्ठ समुच्चय बोलते हैं जिसको हम, नहीं सर्वनिष्ठ नहीं बोलते, टोटल। तो E यूनियन F का मतलब है कि E में जितने सैंपल पॉइंट हैं वो और F में जितने सैंपल पॉइंट हैं वो सबको एक समुच्चय में लिख दो, बट कोई भी दोबारा नहीं आना चाहिए। क्लियर, 11th पढ़ा है ना प्यारे, 11th पढ़ा है तभी बात बनेगी। तो E यूनियन F का मतलब है E और F के सैंपल पॉइंट एक जगह लिखने, बट कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो E यूनियन F के जो आएंगे निकल के सैंपल पॉइंट वो क्या आएंगे भाई, E और F में सभी मिला के लिखने हैं। तो E और F के, बट रिपीट नहीं। तो रिपीट इसमें देखो 3 होगा, तो 3 को एक बार लिखना है। तो 1 2 3 5, 1 2 3 5 ये हो गया। और इनमें कॉमन लेना है हमें G के साथ। G कितना है, 2 3 4 5। तो इट मीन्स दैट
कि हमारा जो निकल के आएगा E यूनियन F इंटरसेक्शन G, तो भाई E यूनियन F निकाला तो ये आया और इंटरसेक्शन G की ये हो गई। अब इन दोनों में कॉमन पॉइंट, तो इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, अब भाई इनका तो कॉमन लिया जाएगा ना, इसकी वैल्यू ये हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई और उनमें कॉमन, तो कॉमन क्या है भाई, क्योंकि इट मीन्स दैट कॉमन, तो भाई कॉमन है इन दोनों में 2 है 3 है और 5 है, 2 है 3 है और 5 है। तो कितने होगा ये, n निकालें इनका, n E यूनियन F इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्यारे P E यूनियन F, P E यूनियन F, P E यूनियन F इंटरसेक्शन G, तो ये होगी इसकी N E यूनियन F इंटरसेक्शन G अपॉन NS। तो नंबर ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू है 3 अपॉन 36, तो 12 तिया 36 यानी 1/12 आ गया। तो इसके लिए आ गया भाई ये, ठीक है, समझे, इतना क्लियर हुआ। तो इसके लिए जो आवश्यकता थी वो बात बन गई और इसके लिए भी यही काम कर जाएगा, बस हमें पीजी चाहिए, पीजी हम निकाल चुके हैं। तो ये इतनी डिटेल आ गई बच्चों, ये डिटेल अब हमने निकाल ली इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इतनी डिटेल की हमें पहले आवश्यकता थी और ये आप तभी निकाल सकते हैं जब आपने इस एक्सरसाइज के पहले सवाल से लेकर अभी तक जो मैंने कराए सारे सवालों को अच्छे से समझा हो, जो मैंने फॉर्मूले कराए हैं वो समझे हों और जो मैंने समझाने की कोशिश की है आपने वहाँ पे ध्यान दिया हो, तो आप इन सभी डिटेल को बहुत आराम से निकाल सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। क्योंकि हमारे दिमाग में हम सवाल निकाल के आ रहे हैं पीछे, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर रहा है भाई कि P E अपॉन F निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। तो जब हम पीछे कई बार निकाल के आ रहे हैं तो दिमाग में तुरंत आ जाए क्या क्या चाहिए, उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे जुटा लिया। सही है, ऐसे ही इन सबको। तो ये डिटेल मेन थी अपने आप में। अगर आपको ये डिटेल में आपने कोई मिस्टेक कर दी तो फिर आपको समस्या आ जाएगी बच्चों, ठीक है। ये डिटेल निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, समझे। अब एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा, चलो, या फिर चलो मैं साथ के साथ समझाता चलूँगा। जैसे अब मुझे पहला पॉइंट पे बात करनी है, पहले पॉइंट पे मुझे निकालना है पहले पॉइंट P E अपॉन F। तो भाई P अपॉन F का फॉर्मूला क्या होगा, P E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। फॉर्मूला याद है तभी बात बनेगी। अब देखिए मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा था, आपकी भी कर रहा होगा कि मुझे P अपॉन F चाहिए, तो P अपॉन F निकाल के ये चीज़ चाहिए होगी मुझे, तो P E इंटरसेक्शन F चाहिए और PF चाहिए। इसीलिए तो मैंने पहले E इंटरसेक्शन F निकाला, P इंटरसेक्शन F निकाला और NF PF चाहिए तो PF निकाला। PF का निकाला है प्यारे मैंने, ये रहा PF निकाला। इसलिए समझे क्यों निकाले थे ये मैंने पहली डिटेल, क्योंकि जब मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये आएगा फॉर्मूले के अंदर, तो ये वैल्यू मुझे पता होंगी तभी तो मैं यहाँ लगाऊंगा। तो ये वैल्यू मैंने पहले पता की, इसीलिए मैंने पहले P E इंटरसेक्शन F निकाला ये डिटेल और PF निकाला ये, तो अब आराम से E अपॉन F निकल आएगा। क्लियर, लगा देते हैं चलो वैल्यू। तो भाई लगाइए, P E इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितनी है 1/36 अपॉन PF की वैल्यू कितनी है, PF की वैल्यू 1/18, 18 2 जा 36, इट मीन्स दैट कि 1/2 आंसर। ठीक है, अब पहले पॉइंट में एक ये भी चाहिए अभी हमें, तो P F अपॉन E चाहिए। तो भाई यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा P E इंटरसेक्शन F अपॉन PE। आपको सर ये क्यों, जब ऊपर E आई तो आपने पहले E लिखी, बाद में नीचे आई F तो वो F लिखी। यहाँ पर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले F क्यों नहीं लिख रहे हैं, बाद में E क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझा दूँ डिटेल में कि आप चाहे E इंटरसेक्शन F लिख लीजिए या F इंटरसेक्शन E लिख लीजिए, बात एक ही है, एक ही है। ये बात मैं आपको कॉन्सेप्ट में भी बता चुका हूं, इसीलिए ठीक है।
तो आप इसको ई इंटरसेक्शन एफ कह दो या एफ इंटरसेक्शन ई कह दो, एक ही बात है। बिकॉज ई इंटरसेक्शन एफ निकालो या एफ इंटरसेक्शन ई निकालो, इट मीन्स ई और एफ में कॉमन, या ई और एफ में कॉमन देख लो या एफ में और ई में कॉमन देख लो, आएगा तो वही भाई एक पॉइंट, इसीलिए एक ही बात है। क्लियर? चलो तो अब यहां पे वैल्यू लगाते हैं बच्चों हम। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए इसको निकालने के लिए मुझे इसकी जरूरत थी तो ये मैंने पहले निकाला, और पी ई की भी जरूरत थी मुझे तो मैंने पी ई भी इसीलिए निकाला। तो पी ई इंटरसेक्शन निकाला था मैंने एफ पहले ही, ये रहा, इसलिए निकाला था प्यारे बच्चों ये, ठीक है 1/36 और अपॉन पीई, पीई भी मैंने इसीलिए निकाला था क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाली थी, फॉर्मूले में आ रहा था 1/12। 12 का इसमें करेंगे 12 3 जा 36, इट मीन्स दैट कि 1/3। क्लियर? ये आपका आंसर। ओके, अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। क्या पूछा है? पी ई अपॉन जी, सेकेंड पॉइंट। तो इसमें पूछा है बच्चों हमसे पी ई अपॉन जी, तो पी ई अपॉन जी आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। अब कहोगे इसमें, तो देखो पी ई अपॉन जी निकालने के लिए मुझे पी ई इंटरसेक्शन जी की जरूरत थी और पी जी की जरूरत थी, इसलिए मैंने निकाले थे ये। तो एक तो निकाला था मैंने पी ई इंटरसेक्शन जी, ये रहा, और एक निकाला था मैंने पी जी प्यारे पी जी, ये रहा, इसलिए निकाले थे। समझ में आ रहा है अब सब कुछ क्यों हो रहा है? तो भाई पी ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू है 1/18 अपॉन, और इसकी वैल्यू है पी जी की वैल्यू है 1/9, तो 9 2 जा 18, इट मीन्स दैट कि 1/2 आंसर। ठीक है, फिर इसी का दूसरा पॉइंट, इसमें दो पूछे ना, तो इसमें एक दूसरा पूछा है हमसे, यस ये पी जी अपॉन ई, तो फॉर्मूला होगा पी जी इंटरसेक्शन ई लिख दो या ई इंटरसेक्शन जी लिख दो, बात एक ही है। तो मैं ई इंटरसेक्शन जी लिख रहा हूं या जी इंटरसेक्शन ई, एक ही बात है, डिवाइड बाई पी ई। तो भाई पी ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू क्या है? तो देखो ई इंटरसेक्शन जी भी निकाला था मैंने, ये रहा 1/18, तो इसके लिए 1/18 एंड डिवाइड बाई पी ई तो हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था, पी ई 1/12 6 3 जा 6 2 जा 2 जाएगा ऊपर, तो 2/3 आंसर। ठीक है, तो ये पहले पॉइंट के दोनों क्लियर, दूसरे पॉइंट के दोनों क्लियर। अब तीसरे पॉइंट के निकालेंगे। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट के निकालने के लिए भैया हमें चाहिए, थर्ड पॉइंट में निकालना है हमें ये पी ई यूनियन एफ इंटरस अपॉन जी, ये चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। ठीक है, तो पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी कितना दे रखा है? तो पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की जो वैल्यू है वो है 1/12, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 1/12 एंड डिवाइड बाई पी जी हमने निकाला था, ये रहा पी जी 1/9, तो 3 4 जा एंड 3 3 जा, और ये 3 जाएगा ऊपर, तो यानी 3/4 आंसर। क्लियर? अब एक लास्ट इसका सेकंड पार्ट और बचता है ये, तो इसके लिए और बच्चों ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पी ये रहा ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा यही, ऊपर तो यही आएगा भाई, इसे जी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ लिख दो या ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई यूनियन, ये यूनियन है या इंटरसेक्शन है, यूनियन है या इंटरसेक्शन है, एक बार बुक में चेक करना पड़ेगा प्यारे, एक बार बुक में चेक करना पड़ेगा। ओफो बच्चों, ये इंटरसेक्शन ही है, तो हमें एक चीज़ की अभी और आवश्यकता पड़ेगी, इन दोनों का इंटरसेक्शन का यूनियन का इंटरसेक्शन विद जी के साथ। हमें इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो ये बनेगा पी ई इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एफ
एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी, ये बनेगा। तो हमारे पास ये नहीं निकाला हमने, इसकी और कमी रह गई। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे, इसको और यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो E इंटरसेक्शन F चाहिए पहले, तो भाई E इंटरसेक्शन F मतलब इन दोनों में कॉमन, तो क्या है भाई इन दोनों में कॉमन E और F में, तो E और F में जो कॉमन हमने निकाला है वो क्या कॉमन है E और F में, तो E और F में जो कॉमन है वो है ओनली 3, तो भाई ओनली 3, तो N E इंटरसेक्शन F आ गया हमारा 1। ठीक है, ओके 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 ओके। अब मुझे चाहिए इन दोनों में कॉमन, तो अब ये तो आ गया, यानी इतना आया, अब इसे मत लिखो। अब आपको निकालना है E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, क्योंकि ये चीज़ चाहिए ना, तो उसके लिए इसमें और इसमें कॉमन, तो इसमें मतलब इसमें यानी इसका मतलब तो ये हो गया ना, तो इसमें तो है 3 और जी में 3 है और यहाँ भी 3 है, तो कॉमन क्या आ रहा है, इसके लिए कॉमन आ रहा है 3, तो एन ई इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि इसमें जो आ रहा है वो 1 एलिमेंट आ रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन एन एस। तो भाई इसकी जो वैल्यू निकाली है वो है 1 और एन एस की वैल्यू है 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई ये हमने निकाल लिया। इसकी हमें ज़रूरत थी, इसके लिए ये, ठीक है, ये इसके लिए ये, अब आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आई भाई 1/36, तो ऊपर लग जाएगा तो 1/30, इसका देखिए यहाँ पे देख लीजिए 1/36 एंड डिवाइड बाई पीजी है आपका 1/9, तो 1/9 और 9 4 जा 36, इट मीन्स कि 1/4, और ये आपका आंसर। इस तरीके से ये आपका पूरा सवाल कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 11, और 11 के अंदर 3 पार्ट थे, तो डिटेल अपने आप में मेन थी, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूले बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसको निकालने के लिए फॉर्मूले में क्या क्या आता है, और वो आप पहले निकाल लीजिए डिटेल, उसके बाद आप फॉर्मूले अप्लाई कीजिए। हमसे एक चीज़ रह गई थी तो वो हमने अभी निकाल ली, फिर लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 11 क्वेश्चन भी समाप्त। ओके।